मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम अमरजीत शर्मा है। जो 9 जून को रात को कोई 9:45 जिनका गला रेत के मिलिटेंटों द्वारा हत्या कर दी गई। घर से कोई 150 मीटर दूर ही है जहाँ पे वो गए थे, और उधर रात के अंधेरे में और तो कोई था नहीं, वो अकेले गए थे। तो मिलिटेंट ज़्यादा होंगे या गाइड होगा उनके साथ जिन्होंने पापा को मरवा दिया मिलिटेंटों द्वारा। बात यह है कि 9:30 बजे पापा घर दुकान बंद करके आए, मेडिकल की शॉप है हमारी। वो घर में आए, कपड़े चेंज किए, उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए बाहर चले गए। डेली जाते थे, हर दिन जाते थे, हर पूरे साल। तो मैं सो गया था छत पे। कोई आधे घंटे बाद घर वालों को शक हुआ कि अभी आए नहीं, कुछ हो ना गया, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो मम्मा और बहन गए उधर, दूसरा घर है पास जहाँ पे एनिमल रखे हुए हैं हमने। तो बाबा उधर से उनके पास गए कि ऐसे ऐसे पापा गए हैं, आए नहीं। तो उनको पूछने गए कि आपके पास आए, उन्होंने बोला कि नहीं आए। फिर जब वापस घर आ गए, फिर दादी को बताया, फिर दादी गए फिर से बाबा के पास, उधर से आवाज़ें लगाई, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर फ़ोन मिलाए, फ़ोन बेल जा रही थी बट उठाया नहीं किसी ने भी। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे उठाया कोई 10:30 के आसपास। तब तक मैं छत पे था। फिर कपड़े लगाए और 2-4 और जो गांव के मोहल्ले के थे वो गए ढूंढने उनको कि आए नहीं अभी तक। फिर गए तो हम फ़ोन मिलाते जा रहे थे, रास्ते में सिर्फ रिंगिंग जा रही थी, उठा नहीं रहा था कोई। जब हम उधर पहुँचे, नीचे थोड़ी सी ढलान है, तो उधर फ़ोन रिंग जा रही थी, हमें सुनाई दी। जब हम उधर गए, झाड़ियों में फ़ोन पड़ा हुआ था, उधर कोई ना बॉडी मिली, कुछ नहीं मिला। हम फिर फ़ोन उठाया उधर से, फिर और आगे पीछे ढूंढने लग पड़े। जब देखा तो हम और आगे चल गए, पीछे और भी आ रहे थे जो ढूंढ रहे थे, बॉडी उनको मिली, हम और आगे चले गए थे। फिर उन्होंने हमें आवाज़ लगाई कि इधर आओ कि मिल गए हैं। हमने तो यही सोचा था कि उनको हार्ट अटैक ना आ गया, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो क्या हालत थी तब जब बॉडी मिली? तो छापे कोई निशान थे जहाँ? मैं मौके वारदात में नहीं था, मैंने उसको ना उठाया ना कुछ। जे थे उधर, इन्होंने मुझे आवाज़ लगा के बुलाया उधर कि इधर आओ, हमें मिल गए। हाँ, बाद में दिखा, इतना गला काट दिया हुआ था, इतना हाथ अंदर चले गया, इतना गहरा काटा हुआ था। हमारे इधर, हमारे JNK में छोड़ो, कहीं हमारे इंडिया में भी नहीं मुझे लगता ऐसा कोई काट सकता है हमारे हिंदू समाज में किसी को भी। जो बाहर के जो मिलिटेंट आया, प्रोफेशनल है, उन्होंने ही काटा है पूरा। उनको पता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि इधर वो वाली नस है, जे काटोगे 1 मिनट में मर जाएगा, या वो ऐसे पूरा इतना गहरा था, इतना गाँव था। फोटो थोड़ी उसके बाद आया कोई सरकार की तरफ से कोई मदद? नेशनल हाईवे भी आपने सबने बंद किया? हाँ, हाईवे बंद किया, एक बनी है, कमेटी गठित की। हाँ, बट अभी तक कोई वो नहीं है। 2 मंथ हो गया, कोई रिपोर्ट नहीं आई, हमें कुछ दिखा ही नहीं। ना उन्होंने बताया कि गाइड कौन है, कि जिसने करवाया। इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी कोई नहीं पता है, ना कोई रिपोर्ट दिखाई उन्होंने। अभी FSL की रिपोर्ट आनी है, बस यही बोलते हैं कि जैसे वो आएगा तब होगा। 1-1.5 मंथ हो गया यही सुनते, अभी तक हुआ कुछ नहीं है। जितेंद्र सिंह जी आए थे, वो भी एक बार आए थे, जब दिनों में ही आए थे। बाकी हम गए उनके पास 1-2 बार मिलने, उन्होंने भाई बोला कि जब रिपोर्ट आएगी तब होगा। बाकी उन्होंने DCP छोड़ा हुआ, हमारे DC कठुआ पे। तो क्या कहना चाहते हैं? परिवार चलाने के लिए कितनी दिक्कत अब आ रही है? दिक्कत तो बहुत आ रही है। पापा अकेले अर्निंग हैंड थे, मैं स्टडी कर रहा था उस समय। मेरी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, अभी रिजल्ट आए हैं दिनों में ही पापा के बाद। तो मैं अकेला हूँ कमाने वाला। मेरी बहन है छोटी, वो 6th क्लास में पढ़ती है। मम्मा है, इन्होंने नर्सिंग की हुई है, बट जॉब इनको भी नहीं है। पापा अकेले थे, दादी बाबा है मेरे साथ। मैंने अकेले कमा के खिलाना, मुझे जॉब चाहिए जल्दी से जल्दी, और पापा का इंसाफ चाहिए जिन्होंने किया हुआ है। और जो शहीद का दर्जा मिला पापा को, क्योंकि उन्होंने अकेले लड़ाई भी हुई है उधर। पापा के बटन टूटे हुए थे उधर, ऊपर से कोई 20-25 मीटर के दायरे में ऐसा लग रहा है कि लड़ाई हुई है उनको। फिर एक ही जगह पे उनको गला काट के मारा हुआ है, उनका एक ही जगह पे खून पड़ा हुआ है बस। और कपड़ों पे वो नहीं है, पकड़ के मारा हुआ है। ऐसे नहीं कि ऐसे दूर से मारा हो, नहीं, पकड़ के मारा हुआ है। हाथ पकड़े हुए थे, मुंह बंद किया हुआ था, क्योंकि उधर से कोई 50 मीटर दूर हमारा दूसरा घर है जहाँ पे बाबा थे। आवाज़ भी नहीं लगाने दी, नहीं तो रात को इतना सन्नाटा होता कि आवाज़ दूर तक जाती है। अब क्या इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ चाहिए हमें। 2 मंथ हो गए, अभी तक है कुछ नहीं। ना कोई सरकार ने मदद की है, ना गवर्नमेंट कुछ दे रही है, ना हमारे LG साहब है, उनका भी कोई ट्वीट नहीं आया। और भी जो इतने हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे BJP की हो गए, दूसरे
पार्टी के हो गए, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया। और कोई हमारे इधर जैसे अरसाना केस हुआ था, उसको तो इतना हाईलाइट किया था हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बारे में। ये तो मिलिटेंट केस है, इसको तो हाईलाइट करना चाहिए था, खुद बुलाना पड़ता है, केस को हाईलाइट कोई करता ही नहीं है। ये क्या ना और ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ। थोड़े बेटे हैं ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਧੁੱਪਣ ਗਈ ਹੈ ਦਾਦੀ ਪੋਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਖੜੇ ਪੇਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਇੰਨਾ ਕੋਲਾ ਕੱਟੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਸਿੱਧਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂ ਡੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਖਿਰ ਮਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਟੱਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋਂਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਟੱਕੀ असदा भी को तरा रहे घर कोई ये तो बेहोश हो गए थे। फिर बेहोश हुई है, फिर भी कोई पता नहीं कौन ले आता कौन नहीं। एक ही बेटा है मतलब नहीं बच्चे और अपने अपने कम्मे पे घर कोई नहीं, ये दादी पोता या सरकार तक बुढ़ा और कोई नहीं करते। क्या करना चाहते हो गवर्नमेंट से? ये बच्चे ही रोजी लगी है, बच्चे ही रोजी लगी है, ये भी कमाइया का कल बगानी थी आई है रोजी लगे नहीं इसी देन दे इन्हें कुतो खानी ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤੋਂ ਖਾਣੀ। मेरा नाम मंजू है, वो मेरे पतला थे, वो शामी फ्रैश होने बाहर गए तो नहीं आए, फ़ोन किया कि फ़ोन नहीं चुकिया। फिर उधर तक गई मैं बेटी लेइयै डैडी को उसी पूछा कि थोड़े को आए, उन्होंने कि नहीं आए। फिर उन्होंने आवाज़ां लाइयां, फिर असें घर आई मम्मी उठा लिया, मम्मी गई, बेटा गया, फिर आगे दी मैं डॉक्टर अमरजीत का छोटा भाई हूँ। जिस दिन भाई का ये सुना मैं भी बाहर था, अमृतसर में था। मैं तो रात को पहुँचा, मेरे आने से पहले पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे। हमारी सरकार से यही अपील है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आज तक हमारी किसी ने सुनाई नहीं की है। हमने हेल्थ सब मिनिस्टरों को, जैसे जितेंद्र सिंह को भी लेटर डाली है, राजनाथ सिंह को लेटर डाली है, प्रधानमंत्री साहब को लेटर डाली है, लेकिन हमारा कोई इंसाफ नहीं हुआ अभी तक। हमें 5 दिन का टाइम दिया था इन्होंने कि 5 दिन बाद बताएंगे, अभी तक कुछ नहीं बताया हमें। तो हम 3 बंदों की सीट से सेटिस्फाई नहीं है, हमें NIA की जांच चाहिए। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो परिवार कितना आहत है और कमाने वाले वही थे, इनका परिवार कितनी दिक्कतों उनके साथ मम्मी डैडी और उनका परिवार था। मैं तो अपना परिवार लेके बाहर रहता हूँ क्योंकि इस पूरे परिवार को वो ही देखते थे। अब वो चले गए तो परिवार की हालत बहुत खस्ता है। खाने कहाँ से खाएंगे ये लोग? ये सरकार इन बच्चों का भी कुछ सोचे, इनको भी इंसाफ दे। प्रशासन की मदद से तरफ से कोई मदद कोई अभी तक कुछ नहीं बोलते हैं कि रिपोर्टें आएंगी फिर बताएंगे। इस केस को किसी ने मतलब हाईलाइट किया ही नहीं है कि किसी पेपर में आया हो, कुछ आया हो, कुछ भी नहीं आया आज तक। नहीं तो छोटा सा केस हो उसे तो बड़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बताया सरकार ने अब तक। आप क्या चाहती हैं? क्या हम इंसाफ चाहते हैं और बच्चों का इंसाफ हो और भाई के कातलों का इंसाफ हो। और मिलिटेंटों द्वारा किया गया तो उसे मिलिटेंट घोषित करें कि उनके द्वारा किया गया है और उनको शहीद का दर्जा भी दें, क्योंकि उनके साथ हाथापाई हुई है। क्योंकि उनकी गानी के उन्होंने गल में तुलसी की माला डाली थी, वो कहीं से मिली है, डंडा किसी का कहीं से मिला है, उसकी कमीज़ के बटन कहीं से मिले हैं, लेकिन जो काटा है वो एक ही जगह से काटा है और ब्लड एक ही जगह गिरा है। मेरा नाम बालकृष्ण शर्मा। पहले तो मैं थोड़ा मीडिया उनका बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि साढ़े गरीब लोगों च आई है, तुस गौरमेंट तक खबर पहुँचा दिओ। दूआ है भाई 9 तरीक अमरजीत का कतल हुआ। असें तो सवेरे पता लग्या, मेरा तो कोई 2 फरलांग घर दूर है। सवेरे मैं सैर करियै आया तो फ्ही पता लगा भाई अमरजीत का कतल होई आ। मैं बड़ा हैरान होई आ कि साढ़े पिंडा बिच साढ़ा ग्रां एक इस किस्म का सामने कोला बड़ा पिंड है साढ़ा मेला, मगर साढ़े बच्चे ना जेह्ड़े आपूं च कदें लड़े। अस हैरान होइए तो गल केह् होई है, जिसलै उसी दिक्खेआ इंदे शा पता लिया तो वह मिलीटेंटें नुहाड़े अटैक कीते दा। मिलीटेंट इस किस्म का कीते दा कि पता नहीं किन्ना उं'दा आपूं च क्लैश होए दा। जिसलै दिक्खेआ नुहाड़ा एह् जगह जेह्ड़ी कट्टी दी ही
और अस फ्ही उस्सै बेल्लै धरना लाया रोड पर गे, साढ़े कोल सारे आए, पुलिस वाले आए, DC साहब आए, उ'नें सिट बनाई। सिट केह् बनाई? अपने उ'ऐ जेह्ड़े DSP इत्थै इंचार्ज हे, उ'ऐ SHO इत्थै इंचार्ज आ, इंस्पैक्टर जेह्ड़ा इंचार्ज हा, ओह् कोई सिट नहीं। सिट बनांदे दूए डिपार्टमेंट दी, BSF दी जां CRP, ओह् सिट चाहिदी असें। इ'नें ते उ'ऐ केस दिक्खना जेह्ड़ा दिक्खेआ करदे, ओह् सिट नहीं असें कोई कामयाब रेही। अज्जै तक होई गेआ 2 म्हीने होई गेआ, इन्हें कोई एक्शन नुआढ़े उप्पर असें ते लभदा नहीं कोई लिया। कम से कम इन्हें पता होना, इन्हें भी पता लगना कि कुन्न कीता। और बगैर गाइड दे जेह्ड़ा ना मिलीटेंट कदें नहीं औंदा। मिलीटेंट केह् पता भाई कुत्थै है रस्ता, कुत्थै औना। इन्हें कुसै ने पकड़ेआ, इन्हें कीता कि असें कोई समझ नहीं आती भाई केह् कीता इन्हें। अस आने भाई इन्हें पता लगना चाहिए, इन्हें मुड़े कोई कंपनसेशन मिलना चाहिए। गे DC कोल, DC ने दिता वो 1 म्हीने का खर्चा 1.5-2 लाख रुपया दिता। केह् दिता ओह्? साढ़े अस ओह् लैने पेंशन लैने 30-40 हज़ार रुपया, साढ़ा म्हीना नहीं टपदा है। तो 2-2.5 लाख कन्नै इंदा केह् बनदा भला? 6 जने खाने आह्ले, एह् ते मां प्यो दे नाल इ'यां मरी गेदे न। जेह्ड़ा बच्चा मरी गेदा, मां प्यो पैह्लें मरी गेदे होंदे न। तो इस वास्ते इंदी मदद करनी चाहिए। बच्चे गी कुछ ना कुछ होर भी कंपनसेशन देना चाहिए, छड़ी नौकरी नहीं, कंपनसेशन देना चाहिए गौरमेंट ने। अस गे SP कोल, SP ने आखेआ भाई नौकरी चाहिए, पैसे चाहिए। अस आखने भाई बच्चे गी नौकरी जरूर मिलनी चाहिए, कुछ इन्हें गुजारे आस्तै कुछ देना भी चाहिए। इन्हें अज्जै तक कक्ख नहीं दिता है। इस वास्ते साड़ी गौरमेंट अग्गै इ'यै अपील है कि एह्दे पर जल्दी कोला जल्दी कार्रवाई कीती जा। मुड़ा BA पास है, इसी जल्दी कोला जल्दी नौकरी दित्ती जा। मिलीटेंसी कीती दी है, जरूर इंदा केस 2-4 साल चलदा, एह् ते फाके मरदे रौह्ङन। इस वास्ते केस जल्दी कोला जल्दी हल होना चाहिए, तो इन्हें मुड़े कुछ ना कुछ मिलना चाहिए।